वैसे भी चाहिए आपको सीधे ले चलते कौशाम्बी, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो सरकार ने तय किया है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कोई भी विद्यालय जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है या सरकारी विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों के हमने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग कर रही है, जिसमें हमारा कहना है कि आप 75% पैसा सरकार देगी, 75 से 90% पैसा सरकार दे रही है और 10 से 25% के बीच प्रबंधन को जन सेवकता CSR से लेकर के उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। भव्य भवन, अच्छे भवन बन सकते हैं। दूसरा, हमें आज कुछ नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, आप यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ लाइब्रेरी जाने का अभ्यास जरूर करें, अखबारों को जरूर देखें, पुस्तकालयों में नई नई पुस्तकों को, जिससे आपका ज्ञानार्जन होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी, सफलतम कहानियों को देखने सुनने का एक अवसर प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे करके उसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करना है। खर्चा बहुत नहीं है, सरकार उसमें सहयोग कर रही है, विद्यालय को केवल पहल करके उसको नेतृत्व दे देना है और सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोजेक्ट अलंकार में बाबू महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज भी चयन हुआ है और सरकार इसके लिए धनराशि इसके लिए उपलब्ध करवा रही है, जिससे यहाँ पर इस भवन को और अच्छा बनाने में, इसमें अन्य नए क्लासरूम बनाने में, नई लैब्स बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में और भी अन्य चीजें यहाँ जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में, उससे उस धनराशि का उपयोग विद्यालय के लिए हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अभी जो न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी ने कुछ बातें कही, खासतौर पर यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए मैं जिलाधिकारी से कहूंगा कि वे एक अच्छा प्रस्ताव बना करके दें, जिससे यहाँ के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी एक उत्तम केंद्र हम यहाँ पर दे पाएंगे और मार्गदर्शन स्वयं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी स्वयं कुलपति है, तो कुलपति के रूप में उनका मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में जो महाविद्यालय बने वह इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके अलावा हम सबको एक बात को और ध्यान रखना होगा। देखिए, वर्तमान में एक नया अवसर आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अवसर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए। एक काम, हमें बच्चों को शिक्षा से, उसके पाठ्यक्रम से तो अवगत कराना ही है, लेकिन अभी से उसको कुछ नए कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के ऐसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं जिनमें वे बच्चे पारंगत हो और पारंगत होकर के फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच मिल सके। इस पर हमें अभी से प्रयास करना होगा, जिसमें हमने पहले ही सरकार ने 2-3 प्रोग्राम आगे बनाए हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिले के अंदर कौन से ऐसी विशिष्ट उत्पाद है जिसमें रोजगार सृजन की अनंत संभावनाएं हैं, उसमें नयापन हम क्या दे सकते हैं, इसका शोध का, इनोवेशन का केंद्र हमारे विद्यालयों को बनना पड़ेगा। दूसरा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान या PM विश्वकर्मा योजना, परंपरागत हस्तशिल्प